हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेहता स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे पजल टेस्ट पहेली परीक्षण। इसका सेकंड क्लास है आज हमारी। तो इसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिए हैं। तो यहाँ पे है 6 मित्र ABCDE और F को कार्यालय पहुँचने में अलग अलग समय लगता है। तो नीचे दिखाया गया है क्वेश्चन। तो उसमें बोल रहा है सभी को 10 गुणकों में इस प्रकार समय लगता है। तो सबसे पहले पहुंचने में 10 मिनट में पहुंच जाता है। तो जिसमें पहुंचने में उसको सबसे अधिक समय लगता है, मतलब सब जो है ABCD, तो इसमें 10-10 का अंतर है। क्वेश्चन 6 मित्र बोले हैं, तो इसमें ABCDEF है। तो यहाँ पे मैंने बना रखा है, ऐसी दिखा रखा है ABCD। तो सब में 10-10 का अंतर है बोल रहा है। तो 10 मिनट में पहुंचने, जिसमें पहुंचने में सबसे अधिक समय, वह 60 मिनट में अपने कार्यकाल में पहुंचता है। 60 मिनट में हमारा F पहुंचता है। तो D को E से ज़्यादा लेकिन A से कम समय लगता है। D को E से ज़्यादा और A से कम समय लगता है, तभी हमारा A 30 कर दिया, D 20 कर दिया, E 10 कर दिया। तो यहाँ पे है A 30 मिनट में पहुँच जाता है, B केवल F से कम समय लगता है, E 30 मिनट में पहुँचता है, E से D को E से ज़्यादा समय, D को जो हमारे E से ज़्यादा समय लगता है D को, तो D को 20 हो गया, E को 10 हो गया। तो D को E से ज़्यादा लेकिन यहाँ पे हमें बोला है A से कम समय लगता है, A हमारा 30 पे आ जाएगा। तो A 30 मिनट में पहुंच जाता है, B को केवल F से कम समय लगता है, B को जो है F से कम समय, B 50 पे आ जाएगा। तो F 60 पे आ जाएगा, क्योंकि इसमें बोला था 10 गुणकों में इस प्रकार 10-10 का जो है फ़र्क है इस पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है C को कार्यकाल में पहुँचने में समय, तो C को हमारा हो जाएगा 40 मिनट हो जाएगा। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यकाल में पहुँचते समय सर्वाधिक समय किसे लगता है। सर्वाधिक समय किसे लगता है, F को लगता है। 60 मिनट लग रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा हमारा F को लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने लोगों को कार्यकाल पहुंचने में D से भी अधिक समय लगता है। तो कितने लोगों को लगता है, ऊपर देखेंगे। तो यहाँ पे है कार्यकाल पहुंचने में D से भी ज़्यादा समय कितने लोगों को लगता है। D को तो लग रहा है, तो यहाँ पे हमारा A C B F 4 लोगों को लग रहा है। तो हमारा हो जाएगा आंसर 4। कितने लोगों को कार्यकाल में पहुंचने में D से अधिक समय, 4 लोगों को। तो A हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे ही देखेंगे इसी टाइप के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा है 5 नाटकों में ABCDE सोमवार और शुक्रवार तक लगातार मंचन होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे मंडे से। तो ये बोल रहा है सोमवार से शुक्रवार। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। फ्राइडे से शुक्रवार तक मंचन होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है C मंचन A के ठीक बाद होता है। C का मंचन A के ठीक बाद होता है, और C का मंचन A के ठीक बाद होता है। तो C का मंचन A के ठीक बाद होता है। अगर C को लास्ट में लिख दूँ और A को इसी के बगल में लिख दूँगी, तो C का मंचन A के ठीक बाद होता है। तो यहाँ पे बाद होता है C व D के बीच में 2 नाटकों का मंचन होता है। C और D के बीच में, तो C और D के बीच में करेंगे तो 2 लोग, अगर C और D इसको भी है, तो D को अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो C और D के बीच में 2 लोग आ जाएंगे। यहाँ तो 3 तो C और D के बीच में 2 लोग आ जाएंगे। उसके बाद बोल रहा है ये हमें सर्वप्रथम B का मंचन हो, तो सबसे पहले B का मंचन होता है। ठीक हो गया। तो उसके बाद सर्वप्रथम B का नाटकों में C का मंचन किस प्रकार होता है। तो एक तो और बच गया ना। तो यहाँ पे हमारे थे 5 नाटकों में ABCDE, तो ABCDE। तो
यहाँ पे सी और डी के बीच में 2 होता है तो यहाँ पे हमारा ई आ जाएगा। तो यहाँ पे इसने बोला है मंडे से, यहाँ पे इसने बोला 5 नाटकों में सोमवार से शुक्रवार, सोमवार से शुक्रवार। यहाँ तो हमारा सैटरडे हो गया, सैटरडे को हम साइड में करेंगे, शुक्रवार तक ही करेंगे। तो यहाँ पे मंडे को बी, ट्यूसडे को डी, वेडनेसडे को ई, थर्सडे को ए, फ्राइडे को सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है अब, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है नाटक सी किस दिन मंचित होता है। तो नाटक सी हमारा होता है शुक्रवार को। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा सी आ जाएगा, शुक्रवार जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसी क्वेश्चन अगला है, ये पूछ रहा है ई व बी के बीच कितने नाटकों का मंचन होता है। ई और बी के बीच, ई और बी के बीच हमारा ऊपर लिखा था, ई और बी के बीच हमारा, ई और बी के बीच 1। तो यहाँ पे 1 हमारा आंसर कहीं पे नहीं दिखा है, तो यहाँ पे नॉन आ जाएगा। ऐसे ही अगला है नाटकों में मंचन का सही क्रम। तो नाटकों में मंचन का हमारा सही क्रम बी डी ई ए सी, बी ए सी डी ई। तो कौन सा वाला जो कथन जो हमारा आंसर होगा सही निकल के आएगा, तो देखते हैं। है हमारा बी डी ई ए सी। तो कौन से आंसर पे बी डी ई ए सी आंसर है, वही हमारा आंसर होगा बी डी ई ए सी। बी डी ई ए सी ये तो हमारा फर्स्ट पे ही निकल गया, बाकी पे बी ए सी ई डी है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट वाला बी डी ई ए सी जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास छोटी सी रही, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और बेहतर तरीके से समझाने के लिए। बाकी आज के लिए इतना ही सही।